दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी रोमांचक होने वाली है, तो दिल थाम कर देखिए। आज गुल्ली और बुल्ली का जन्मदिन था। घर खुशी से भरा हुआ था। शॉन बोलता है, ये बेस्ट सेटअप है, चलो डांस हो जाए। वे सब डांस करने लगते हैं। गुल्ली बोला, चलो अंदर चलते हैं। वे सब केक काट रहे होते हैं कि अचानक एक आवाज आती है, डिंग डोंग। बुल्ली दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर एक खूबसूरत औरत खड़ी थी और वो बोलती है, जन्मदिन वाले लड़कों के लिए उपहार। गुल्ली वो उपहार का डिब्बा उससे ले लेता है। बुल्ली उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो बोलती है, पुरानी दोस्त। वो बिना पीछे देखे चली गई। उपहार को कोने में रख दिया गया। शॉन बोला, कहीं डरावना ना हो। केक कटा। सब खुश थे। सबने कहा, हैप्पी बर्थडे। मगर खुशी सिर्फ एक पल की मेहमान थी। रात गहरी होती गई। मेहमान चले गए और घर में सिर्फ गुल्ली, बुल्ली और शॉन रह गए। शॉन बोला, अब असली मजा, उपहार खोलते हैं। गुल्ली, बुल्ली ने बोला, हाँ ठीक है। उन सब ने एक एक करके उपहार खोले। उन्हें बहुत अच्छे खिलौने मिले थे। बुल्ली बोला, चलो वो औरत का दिया हुआ उपहार खोलते हैं। उपहार का डिब्बा चुपचाप कोने में पड़ा था, लेकिन जैसे देख रहा हो। गुल्ली बोला, चलो खोलते हैं। जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उसमें एक गुड़िया थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गुल्ली ने गुड़िया को उठाया। गुड़िया के साथ एक छोटी सी चिट्ठी थी, मध्यरात्रि पर सरप्राइजेस मिलेगा। घड़ी ने 12 बजाए। उसी पल मुख्य दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा हो गया। गुल्ली बोला, ये किसने किया? अंधेरे में गुड़िया ने अपनी आंखें खोली। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने देखा ऊपर एक परछाई थी। फिर वो आवाज आई जो वो कभी भूल नहीं सकते, हैप्पी बर्थडे। बच्चों, सीढ़ियों के ऊपर वो साया धीरे धीरे हिल रहा था। बुल्ली बोला, ये वही औरत है। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। और आवाज आई, मैं वापस आ गई। वो कोई मेहमान नहीं थी, वो ग्रैनी थी। शॉन बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। जन्मदिन की रोशनियां धीरे धीरे बुझने लगीं और ग्रैनी नीचे उतरने लगी। उनका घर ग्रैनी के पुराने घर में बदलने लगा। गुल्ली बोला, ये हमारा घर नहीं रहा। जिस दरवाजे से वो भाग सकते थे, वो गायब हो गया। बुल्ली बोलता है, एग्जिट कहाँ गया? ग्रैनी मुस्कुरा रही थी। ग्रैनी बोलती है, इस बार तुम खुद मेरे पास आए हो। अब तुम मेरे से नहीं बच सकते। फिर अचानक जमीन खुल गई। गुल्ली बोलता है, बुल्ली। तीनों अंधेरे में गिरते गए, जैसे किसी ने नीचे से उन्हें खींच लिया हो। शॉन रोने लगता है। जब वे जमीन पर गिरे, उन्होंने देखा कि वे ग्रैनी के पुराने बेसमेंट में हैं। बुल्ली बोलता है, ये वही जगह है। बुल्ली थोड़ा आगे चलता है। फिर गुल्ली और शॉन बोलते हैं, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गुल्ली बोलता है, हमें अलग अलग रास्तों से जाना चाहिए। हो सकता है किसी एक को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। बुल्ली बोलता है, हाँ ठीक है। अंधेरे से किसी ने शॉन का पैर पकड़ा। शॉन बोलता है, कोई मुझे खींच रहा है, तुम भागो। गुल्ली, बुल्ली आगे भागते हैं। शॉन उठ जाता है। वो भी भागने लगता है। बेसमेंट के लोहे के दरवाजे बंद हो गए। बुल्ली बोलता है, हम फंस गए। अचानक वहां ग्रैनी आ गई और वो बोली, जन्मदिन का सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुआ। बुल्ली, गुल्ली और शॉन ग्रैनी को देखकर डर गए। ग्रैनी ने धीरे से कहा, एक को रहना होगा, बाकी दो जा सकते हैं। ग्रैनी की आंखों में भूख थी और आज वो बहुत खुश थी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। गुल्ली बोलता है, हम 3 आए थे। बुल्ली बोला, 3 ही जाएंगे। ग्रैनी ये देखकर परेशान हुई, लेकिन फिर ग्रैनी जोर से हंसी। ग्रैनी बोली, देखते हैं। वे तीनों अभी सोच ही रहे थे कि अचानक बहुत सारी गुड़ियां आकर उन्हें घेर लेती हैं। बुल्ली बोला, ये इतनी सारी कब हो गईं? फिर जमीन दोबारा हिली, जैसे नीचे और गहरा अंधेरा उनका इंतजार कर रहा हो। ग्रैनी बोली, अब असली खेल शुरू होगा। बुल्ली उसके अंदर गिर जाता है। अब बस खामोशी बाकी थी। और यहाँ ऊपर शॉन अकेला रह जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर वो रोने लग जाता है। जन्मदिन की रात खुशी से शुरू हुई थी,
मगर अब जीवित रहने का खेल शुरू हो चुका था। क्या तीनों बच पाएंगे? हिम्मत है तो फॉलो करो।